खुद जैसे जिक्र किया है कि गांव वालों के लिए भी आपने स्पेशल पैकेज तैयार किया है। मैं गांव वालों के लिए ही खास तौर से यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जो सिम्टम्स आपने बताए हैं उसके बाद यदि आइवरमेक्टिन लेनी है तो कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कब लेनी है, ये जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जांच में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो भाई ऑक्सीजन का लेवल चाहे 94 हो चाहे 95 हो, आपको लेनी है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी या तो जांच नहीं हो पाई है या रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल 94 है, तो उन्हें आइवरमेक्टिन का प्रोटोकॉल जरूर लेना चाहिए। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली है, जो कि एक गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद खाई जाएगी 5 दिन। इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की गोली है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद खाई जाएगी, ये भी खाई जाएगी 5 दिन। और ऑक्सीजन आपका नीचे गिरता है, अब बुखार है साथ में, तो पैरास्टामोल SOS बेसिस पे ले सकते हैं, जब भी बुखार हो तब ले सकते हैं। और ऑक्सीजन 94 से नीचे गिर रहा है तो एक काम और करिएगा आइसोलेशन के अलावा। एक गांव में आइसोलेशन का भी एक इशू बहुत बड़ा है। अरे भाई, गांव में कॉमन बाथरूम है, कई बार एक या 2 कमरे हैं, रहने वाले 10 लोग हैं, तो कैसे आइसोलेशन किया जाए? तो गांव वालों की इस समस्या का भी मैंने समाधान ढूंढा है। हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपके घर में एक ही कमरा है और कॉमन बाथरूम है, तो जो एक कमरा है उसमें तो मरीज को कर दीजिए। बाकी घर में आंगन होता है, छत होती है, चबूतरा होता है, बाकी लोग छत पे आंगन में चबूतरे में लेट जाएं, तो हो गया होम आइसोलेशन। और दूसरा, जब मरीज जाता है बाथरूम में तो उसके आने के बाद बाथरूम को सैनिटाइज कर दिया जाए। तो इतना करने से जो होम आइसोलेशन का बेसिक प्रिंसिपल है वो पूरा हो जाएगा। अब होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल में लिख दिया लोगों ने, ठीक है, जैसा आया वेस्टर्न वर्ल्ड से वैसा यहाँ लागू कर दिया गया। इट शुड बी ओपन एंड वेंटिलेटेड रूम विद अटैच्ड सेपरेट बाथरूम। अरे भाई, ये तो जानिए 80% से देश में ज्यादा कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ है सेपरेट अटैच्ड बाथरूम? तो हमें अपने देश को जानना पड़ेगा। अगर हम देशवासियों को कोई भी उपचार या कोई भी इलाज देते हैं तो पहले हमें देश को समझना चाहिए। इसी के आधार पर मैंने कहा है, आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को भी मैंने घर में गांव वालों के लिए बदल दिया है और ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को भी। अब देखिए, जब 94 से नीचे ऑक्सीजन गिरती है तो लगभग 50% लंग जो है इन्वॉल्व हो चुका होता है एक्सुडेशन से, इन्फ्लेमेशन से और निमोनिया से। तो अब ये रेप्लिकेशन की फेज नहीं है। अर्ली फेज में मैं मानता हूं कि स्टेरॉइड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये फेज 94 से अगर नीचे ऑक्सीजन आ गई तो आपकी अब ये अर्ली फेज रेप्लिकेशन की फेज नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन फेज है, निमोनिया की फेज है। और यहाँ पर साइटोकिन स्टॉर्म इसके आगे की फेज है। इसको रोकने के लिए स्टेरॉइड आपको देना ही पड़ेगा। 5 दिन के स्टेरॉइड में आसमान नहीं फट पड़ेगा। 20 मिलीग्राम की प्रेडनिसोलोन की गोली, क्योंकि ये गांव में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए मैंने डेक्सामेथासोन नहीं कहा, मिथाइल प्रेडनिसोलोन नहीं कहा, प्रेडनिसोलोन कहा है। 20 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज 5 दिन सुबह नाश्ते के बाद दे दीजिए, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। तो ये 3-4 दवाएं हैं, 5 दिन लेनी है। एक बात का बस ध्यान रखना है कि अगर मरीज को जनरल कंडीशन लो होने लगे, यानी बेहोशी आने लगे, बुखार 104 से नीचे ना आए, या होठ नीले पड़ने लगे, या मरीज को जो है वो सांस ज्यादा फूल जाए, 90 से नीचे ऑक्सीजन जाए ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद भी। और हाँ, एक और है ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेटना। हम में जब भी कोई ऐसा है, पेट के बल लेटना कोई नई चीज नहीं है, बचपन में हम खूब पेट के बल लेटते आए हैं। मम्मी अक्सर कहती थी, जब यंग जवान लड़का हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, कि दिन भर पेट के बल खा के लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता है, वही पेट के बल लेटना है जो आप बचपन की जवानी में लेटते थे। वही पेट के बल लेटना है। 24 घंटे में 16 घंटे के करीब पेट बल लेटना है और इससे ऑक्सीजन बढ़ती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जी आइसोलेशन बताया मैंने गांव के लिए, वो आइसोलेशन कर लीजिए, पेट के बल लेट जाइए और इन दवाओं का प्रयोग करिए। ईश्वर ने चाहा तो 99% आपको अस्पताल जाने की या ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ती भी है तो अस्पताल जरूरी मत रखना, अस्पताल को मजबूरी रखना। अस्पताल में जब आप जाएंगे तो अस्पताल भी एक दुधारू तलवार है। जब अस्पताल में पहुंचते हैं आप तो बहुत सारी समस्याएं दूसरी भी पैदा होती हैं। इलाज तो मिलता है लेकिन दूसरी भी पैदा। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक सवाल यहाँ पर और आता है। जिस तरह से आपने हेल्थ वर्कर्स के लिए बोला है कि प्रोटोकॉल है और आइवरमेक्टिन लोग ले लेते हैं, मैं अन्य लोगों के लिए जो सोसाइटी में इस समय बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया वर्कर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हो, या बहुत सारे अन्य लोग जो दैनिक दिनचर्या में आजकल लॉकडाउन के समय में भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो भी ले सकते हैं आइवरमेक्टिन? और यदि वो ले सकते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? क्या वेट के हिसाब से उन्हें लेना होगा या क्या कुछ करना होगा? क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है।
देखिए, आइवरमेक्टिन का जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने जियो में बनाया है, उसके अनुसार हमने 2 कैटेगरी रखी है बचाव के लिए। प्रिवेंशन की 2 कैटेगरी हैं। एक है हेल्थ केयर वर्कर्स की। हेल्थ केयर वर्कर्स यानी हम डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी जो हैं। अब ये आपने काफी प्रोवोक करके मुझे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अभी चूंकि हालांकि ये प्रोटोकॉल में नहीं शामिल है, लेकिन अगर आपने कोई समझता है कि जितने रिस्क पर हेल्थ केयर वर्कर रिस्क पर है उतना मैं भी रिस्क पे हूं, तो मैं केवल हेल्थ केयर वर्कर का प्रोटोकॉल आपको बता देता हूं, आपकी मर्जी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटोकॉल हम लोगों ने जो किया है आइवरमेक्टिन का, वो ये किया है कि 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन और उसके बाद महीने में एक बार, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक। और हम लोग, मैं बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाहे जूनियर डॉक्टर हो चाहे सीनियर डॉक्टर हो, हम लोग करीब 1000 जूनियर और सीनियर डॉक्टर मिलाकर हैं, पूरे के पूरे 1000 इस प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं और महीने में एक बार आइवरमेक्टिन बराबर खा रहे हैं। क्योंकि पहला दिन, 7वां दिन और 30वां दिन ये हमारा बहुत पहले ही हो चुका था, और ये वंस ए मंथ हर कर्मचारी को इंडेंट करके और सबको खिला दी जाती है। कर्मचारी जमादार से लेके और डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर तक सबको खिला दी जाती है। अब एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने और दिया है कि किसी के घर में अगर मरीज हो गया कोविड का, तो बाकी लोगों के बचाव के लिए क्या हम आइवरमेक्टिन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आइवरमेक्टिन परिवार के सदस्यों के बचाव के लिए भी दिया जा सकता है। यानी परिवार में एक कोरोना का मरीज है, बाकी लोग कोरोना के मरीज नहीं है, लेकिन उनको कोरोना ना होने पाए, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, और वो ये है कि 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन और 7वें दिन, यानी सिर्फ 2 गोली का प्रोटोकॉल है, परिवार के सदस्यों को दिया जा सकता है। आइवरमेक्टिन के साथ एक फायदा और है कि ये 2 साल तक के बच्चों को भी दिया जा सकता है। यानी अगर 6 से 12 साल के बीच में है तो आइवरमेक्टिन की 6 मिलीग्राम की गोली, और 2 से 6 साल के बीच में बच्चा है तो 3 मिलीग्राम की गोली आइवरमेक्टिन की भी इन बच्चों को भी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर या ट्रीटमेंट के तौर पर दी जा सकती है। तो एक फायदा, आइवरमेक्टिन के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये इतने केवल गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाती हुई जो माँ बहनें हैं उनको, और जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, बस 3 कैटेगरी को आइवरमेक्टिन नहीं दी जा सकती है। तो आइवरमेक्टिन बड़े एज ग्रुप में दी जा सकती है, 2 साल से लेके और 100 साल तक। जी बिल्कुल। सस्ती दवा है, सहज से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, कोई ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग कुछ नहीं है इसकी, बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब तो कई, मेरे आह्वान पर, मेरी अपील पर कई संस्थाएं आ गई हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक संस्था है धन्वंतरी सेवा संस्थान, उसने आज ही उद्घाटन किया है, पैकेट बनवाए हैं इन 4 दवाओं के। तो वो उन्होंने स्लम एरिया में और गांव वाले एरिया में जिनके 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है उनको बंटवाने का कार्य करेंगे। ऐसे बहुत से मेरे पास और भी लोगों के, रोटरी क्लब के लोगों का फोन आया है कि वो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे? तो मैंने कहा ठीक है, कुछ एजेंसी दवाएं बंटवाने का काम कर रही हैं, आप भी उनको सहयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी मैं इससे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी